यस, तो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे लॉजिस्टिक के अंदर, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है बेटा। एनर्जी एफर्ट तो लगा रहे हो लॉजिस्टिक्स के लिए आप, मंजिल भी तो पता रहना चाहिए ना। ट्रेन की एनर्जी लगी है कि हाँ चल रही है, लेकिन जाना कहाँ है, करना क्या है, पता होना चाहिए ना। अदरवाइज एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई ट्रेन और एक बिना मंजिल की चलती हुई ट्रेन, दोनों का कोई भी यूज नहीं है। सो यू पीपल आर स्टडिंग लॉजिस्टिक, व्हाई? You want to use logistic? Why? You want to apply logistic? Where? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है लॉजिस्टिक का, क्यों हम इसे इस्तेमाल करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। आई गारंटीड, अच्छे से सुनो, ऐसा याद हो जाएगा, रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के लिए आप लोगों को। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। क्या है? मिनिमम इन्वेंट्री। लॉजिस्टिक का मकसद ये होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो आप स्टोर करके रखते हो ना, कम से कम हो, जब जरूरत हो तब माल आए। इन्वेंट्री यार रखोगे, स्टोरेज का कॉस्ट जाएगा, हैंडलिंग की कॉस्ट जाएगी, लेबर जाएगा। दूसरा है रैपिड रिस्पॉन्स, डिमांड आई जल्दी से, हाँ किधर पहुंचाने का है माल, फट से पहुंचना चाहिए। थर्ड इज मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस क्या हुआ? वेरिएंस, ट्राई टू कोरिलेट दिस वर्ड विथ वेरिएबल। वेरिएशन की डिमांड अगर 10 की है, गलती से 9 आ गया, नहीं चलेगा, कस्टमर भाग जाएगा। 10 की जगह 11 आ गया, कोई बात नहीं, एक पैकेट एक्स्ट्रा आया, 10 की जगह 15 आ गया, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैक्सिमम वेरिएंस नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च जब आप पढ़ोगे ना, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा वहां पर आने वाला है, राइट। तो यहां पे क्या है? मिनिमम वेरिएंस, गलती की गुंजाइश बहुत कम से कम होना चाहिए। इस वजह से हम लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेटेड मूवमेंट। क्या है कंसोलिडेटेड मूवमेंट? बोरीवली से माल निकला, अब बैंड्रा में आप किसी होलसेलर या रिटेलर के पास दे रहे हो, तो उसको भी छोटी गाड़ी या कुछ लगेगी ना। आप तो बड़ा ट्रक लेकर आ रहे हो, उसकी छोटी सी लेन में, छोटी सी गली मोहल्ले में जाना है, तो छोटी सी में भी रिक्शा लगेगी, हाथ गाड़ी लगेगा, साइकिल लगेगा। तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ लार्जर व्हीकल, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉलर व्हीकल। ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है, ये सारे को कोलैबोरेट, कंसोलिडेट, मिलाते जुलाते हुए देखना है, अलाइन होते हुए चलना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होगा बेटा? प्रोडक्ट तो हमने अच्छा बनाया था फैक्ट्री के अंदर, अच्छा तो बनाया था सर, लेकिन जाते जाते रास्ते में लीकेज आ गया, ब्रेकेज आ गया, तो फिर प्रोडक्ट कहां रह गया? यू कैन इमेजिन, पार्ले जी बिस्किट बनती कहां है और कहां ग्रामीण इलाकों में पहाड़ों पे बिकती है, और बिस्किट टूटा हुआ भी नहीं रहता है। क्या मेहनत की है पार्ले जी वालों ने, या जितने भी बिस्किट्स हैं, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है, पहाड़ियों पे जा रहा है, बीच में स्पीड ब्रेकर है, खड्डे है, फिर वो दुकान में जो रिटेलर है वो भी उसे संभाल के रखा है। तो उस प्रोडक्ट का अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर को तभी आएगा ना, जब वो बिस्किट पूरे फॉर्म में मिलेगा उसे। अगर वो पूरा बुक्का पाउडर हो गया तो थोड़ी मजा आएगा खाने में वो। तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी आपका कहां से हो रहा है? लॉजिस्टिक से भी हो रहा है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि लॉजिस्टिक को हमको इस्तेमाल करना है टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है? लाइफ साइकिल सपोर्ट। नाउ व्हाट इज लाइफ साइकिल सपोर्ट? लाइफ साइकिल सपोर्ट की एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है, वो गया और कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा तो मरा तो नहीं ना, प्रोडक्ट जिंदा है, जिंदगी चालू है तो चलती रहेगी, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। फ्रिज गई, किसी ने खरीदा, प्रॉब्लम आ रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, आपको मेंटेनेंस वाले को भेजना पड़ेगा। दैट पर्सन विल से कि नहीं यार, इसके लिए हमको फैक्ट्री ले आना पड़ेगा, तो वापस आपका प्रोडक्ट उठा के रिवर्स फ्लो, समझ में आया? फॉरवर्ड फ्लो, प्रोडक्ट गया था, रिवर्स फ्लो, प्रोडक्ट इज कमिंग बैक। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर के पास जब पहुंच रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूं। बेसिकली यहां पर आफ्टर सेल सर्विसेज इसे आप कहेंगे, विल गो इन डेप्थ। जब रिवर्स लॉजिस्टिक समझोगे ना, वहां पे हम इसके डेप्थ में जाएंगे। आई होप कि ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर हो गया सर, समझ में भी आ गया। अगेन एग्जामिनेशन 2.5 घंटे का पेपर है, 10 मिनट तो सर वो बबल्स भरने में चले जाते हैं। पैनिक सिचुएशन, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, डोंट हैव वर्ड्स टू राइट सर। टर्म समझाने में कंफ्यूज हो जाता हूं, 5 मिनट रहते हैं, 2.5 पेज लिखना होता है, क्या करें? एक निमोनिक्स हम यहाँ पे क्रिएट करके आपको दे रहे हैं, उसे आप अगर ध्यान में रखोगे तो मेरा एक्सपीरियंस जो है टीचिंग का, 99% बच्चों ने रिकॉल किया है एग्जाम में एंड दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पे निमोनिक्स हमने बनाया है इसके लिए मिस्टर एमसी। एमसी के बारे में ज्यादा सोचो मत, आगे बताता हूँ क्या है। क्यूएल, आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है बाजीगर? नहीं है तो देख लो, मजा आ जाएगा। उसमें मिस्टर मदन चोपड़ा, जिसने शाहरुख खान की लाइफ की बर्बादी की थी, शाहरुख खान ने भी बदला लिया। नमक हराम, धोखेबाज।
मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। मिस्टर मदन चोपड़ा की क्वालिटी लाइफ की शाहरुख ने बैंड बजा दी थी। ठीक है, क्रिंज है, इररेलेवेंट है। दिस विल हेल्प यू पीपल टू रिकॉल दिस ऑब्जेक्टिव्स इन एग्जाम। व्हेन आई टेक लाइव लेक्चर्स, मैं फिजिकल लेक्चर जब क्लास में लेता हूँ तो जनरली आई टेल माय स्टूडेंट कि ये निमोनिक्स, ये कोड आप याद कर लो, इट्स वेरी इजी, मिस्टर MCQL। अभी तो आप एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे आपके पास ऐसे कम से कम 100 हो जाएंगे, तो आपको रिकॉल रहेगा मदन चोपड़ा, MC मिस्टर मदन चोपड़ा, क्वालिटी लाइफ, ऐसे याद आ गया। हमने जो यहाँ पे देखा, अब उसको आप एक बार रीड करोगे। मिनिमम क्या है यहाँ पे? इन्वेंट्री, देन रैपिड रिस्पॉन्स, देन मिनिमम वेरिएंस, कंसोलिडेटेड मूवमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल सपोर्ट। आपने एक बार रीड किया, कोड को ध्यान में रखा, रिकॉल किया, वीडियो को पॉज कर दो, हट जाओ, दूसरी तरफ देखो, रिकॉल करो मिस्टर मदन चोपड़ा, कोड, मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम इन्वेंट्री, रैपिड रिस्पॉन्स, इसी सीक्वेंस में आपको आएगा। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू पीपल। इसी तरीके से आगे के सेशन भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। वन मोर थिंग, अगेन यू पीपल गो बैक टू योर नोट्स। आपको जो नोट्स मिले हैं यहां पे देखो, मिनिमम इन्वेंट्री, रैपिड रिस्पॉन्स, मिनिमम वेरिएंस, ऑल दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू, आपको ये आता है। अगेन इफ यू हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, रीड दिस नोट्स वंस, नहीं है मेमोराइज दिस। लॉजिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, एग्जांपल ऑफ डब्बा वाला, ऑब्जेक्टिव, इसके आगे इंपॉर्टेंट मेमोराइज कर लो। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें फिट करना ही पड़ेगा आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू पीपल।